अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। NOC क्या होता है? कमेंट्स आया है NOC क्या होता है? NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो किसी भी टाइप में यूज़ कर सकते हैं। मींस हर डिपार्टमेंट, मींस आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपने अदर जॉब में अप्लाई करना है, तो जब तक वो डिपार्टमेंट आपको NOC ये सर्टिफिकेट नहीं देगा तो तब तक आप वो जॉब नहीं हासिल कर सकते। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मींस अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए वहाँ पे भी NOC होता है, अगर स्टडी के उसमें देखा जाए वहाँ पे भी NOC लागू होता है। इसी तरह गाड़ियाँ ले लें, किसी भी उसमें ले लें तो वहाँ पे भी NOC होता है, हर उसका NOC अलग होता है। इसी तरह जॉब का NOC होता है। आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपकी सर्विस है गवर्नमेंट की, आपकी कंटिन्यू है जॉब, चाहे वो 6 मंथ की है चाहे वो 1 साल की है, तो आप अगर अदर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे तो आपको उस डिपार्टमेंट से NOC की ज़रूरत होगी। मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जिसका मीनिंग ये होता है कि उस इदारे को कोई एतराज़ नहीं आप अगर और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। मींस कि वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, बाकायदा पेपर दे रहा है कि आप और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मींस कोई हमें एतराज़ नहीं है। ये होता है मीनिंग जिस तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी में, जिस तरह से आपने कहीं स्टडी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में कंटिन्यू की हुई है और आपने अदर्स में कंटिन्यू में अदर्स में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं अदर्स किसी उसमें, तो आपको माइग्रेशन जैसे करवानी होती है, ज़रूरत होती है। इसी तरह आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सरगोधा बोर्ड से किया है, FSC मुकम्मल की है या अपनी BA मुकम्मल किया है या फिर डिफरेंट इसी तरह डिग्री हासिल किया है और आपने अब लाहौर बोर्ड में और अदर बोर्ड्स में अब एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी आपको NOC तब भी लागू होता है, तब भी डिपार्टमेंट से NOC लेना होता है। तो इसी तरह जॉब में भी आप किसी भी उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी NOC आपको लागू हो जाता है, चाहे वो आपकी सर्विस 2 मंथ की है चाहे आपकी सर्विस है 1 साल की, तो NOC मस्ट आपके पास होना चाहिए उस डिपार्टमेंट से जिसमें आप सर्विस कर रहे हैं, कि वो डिपार्टमेंट आपको बाकायदा दे रहा है सर्टिफिकेट बना के कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप और अदर डिपार्टमेंट में मूव कर जाएं। तो ये होता है NOC का मतलब। इसी तरह ASF ने NOC की जो उनकी है पॉलिसी वो है 5 साल की। अगर आप मैक्सिमम 5 साल वहाँ पे सर्विस करेंगे तब वो आपको इदारा देगा, NOC बनाकर सर्टिफिकेट देगा। अदरवाइज़ अगर आप उससे पहले छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन अदर्स आपको कहीं जॉब की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, NOC नहीं मिलेगा। 5 साल तक आपने मैक्सिमम वहाँ पे सर्विस करनी है, 5 साल बाद आपको जो है NOC मिलेगा। और जिन लोगों का था कि 5 साल तक वो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टडी रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो रख लेंगे अपने पास, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने पास कोई नहीं रखेंगे, जमा नहीं करवाने होंगे। बस आपने अदर्स उसमें जब अप्लाई करना है तो NOC जब वो आप उनसे मांगेंगे डिपार्टमेंट से, तो वो 5 साल तक अगर आपकी सर्विस है तो तब देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो ये है, हर डिपार्टमेंट का अलग रूल होता है। उनकी जो है डिपार्टमेंट का वो 5 साल का है, हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी साल का हो सकता है। तो NOC मिल जाता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अलग रूल होते हैं, अलग जो है शराइत होती हैं, उसके मुताबिक देते हैं। ऐसे ईज़िली कोई नहीं मिल जाता कि आप कहें कि आज हमने यहाँ जॉब किया तो कल हम वहाँ कर देंगे। तो इस सूरत में और NOC की भी होती हैं शराइत, ये होती हैं कि अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में, आप फॉर एग्जांपल आपने 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने पंजाब पुलिस और ASF में अब अप्लाई किया है, दोनों की अब टेस्ट चल रहे हैं, इन दोनों में कोई डिले करता है, जैसे कि अब पंजाब पुलिस पहले ही टेस्ट कवर करवा लेती है, आपकी जॉब हो जाती है वहाँ पर, और जो है ASF की उसकी लेट होती है। अच्छा, आपने पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन हो गई है, आपको पता चलता है तब कि ASF की भी में भी आपका हो गया है, मीन्स के इंटरव्यू आपने दिया हुआ था वहाँ पे भी आपका हो चुका है, लेटर आपको मिल गया है, तो उसमें आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉज आपने जब अप्लाई किया था ASF में तो तब आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, आपकी कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी। आप तब जब अप्लाई की डेट थी तब आपने कोई आपकी जॉब नहीं थी, गवर्नमेंट में के किसी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब नहीं थी, तब आपकी डेट देखी जाएगी। तब आपने जब अप्लाई किया था तो कोई आपकी जॉब नहीं थी, तो उस समय आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपने 3 मंथ भी वहाँ पे सर्विस की हुई है तो NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉज आपने जब अप्लाई किया था तो तब आप किसी गवर्नमेंट के वो नहीं थे। हाँ, अगर आप कंटिन्यू है आपकी जॉब, आप जैसे किसी की पंजाब पुलिस में, किसी की अदर्स में क्लर्क है, कि कोई किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट में जो है, और उसने अप्लाई किया ASF के लिए, तो उसकी अगर इंटरव्यू में NOC की ज़रूरत होती है। आपकी जब हो गई है जॉब
तो आप उसमें आपने अप्लाई किया है, आपका अप्लाई हो गया, आपने टेस्ट दिया, वहाँ पे पास हो गया, तब आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जब अप्लाई किया है तो आप कंटिन्यू हैं किसी डिपार्टमेंट के साथ, आपकी कमिटमेंट जो है वो जारी है, आप उसके साथ सर्विस कर रहे हैं, तो तब आपको एनओसी लागू है। अदरवाइज़ अगर आपने, जैसे आप फ्री हैं, कोई आपके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट की, तो अप्लाई किया है, तो अब आपकी ही किसी एक में हो भी जाती है तो दूसरे की भी आ जाती है, तो तब आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जब अप्लाई किया था तो तब आप किसी भी ने कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की हुई थी या आपकी कंटिन्यू नहीं थी। तो ये होता है एनओसी का मतलब। कि एनओसी क्यों लागू होता है, इसकी शराइत होती हैं और कितने साल की होती हैं। इसीलिए मोस्टली कैंडिडेट जो हैं एएसएफ में ज्वाइन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर हमें एनओसी 5 साल बाद मिलेगा और ओवर एज हो जाएंगे तब तक हम। क्यों? क्योंकि जिनकी अभी है 26 है, किसी की 25 है और किसी की 27 है एज, तो उनके लिए ये है सोचने वाली बात। क्योंकि हर गवर्नमेंट की जो है जॉब वो 18 से 30 साल की होती है या फिर 18 से 25 साल की भी होती है किसी की डिपार्टमेंट की अप्लाई की। एएसएफ में अगर आपने कंटिन्यू की है जॉब, 5 साल बाद आपको एनओसी मिलेगा। तो जिनकी उम्र 26 से ऊपर है, 27 है या 25 है जिनकी, तो उनकी एनओसी मिलते मिलते तक ओवर एज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ज्वाइनिंग से पहले सोचना होता है। तो इस लिहाज से एनओसी के को देखते हुए लोग ज्वाइन ही नहीं करते कि एएसएफ में अगर जाएंगे तो फिर हमें एनओसी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपने एएसएफ में अगर ज्वाइन कर लिया है और फिर आपको अब लगा है कि पे कम है, अब हम कैसे वो करेंगे, तो आप ज़रूरी नहीं है अदर्स डिपार्टमेंट में जाएं, आप प्रमोशन भी हो सकती है आपकी। अगर आपने लॉयर जो ग्रेड है उससे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मीन्स कि जैसे 7 स्केल से स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया है, तो आपने एएसएफ में रहते हुए एएसआई पे भी आगे आपकी प्रमोशन हो सकती है। कैसे होगी वो आपने जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको बाकायदा गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह से आप कोर्सेज वगैरह होंगे वो करने होंगे, कितनी सर्विस के बाद आपकी प्रमोशन होगी, वो सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो आप उसमें रहते हुए भी आगे तरक्की कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो आगे इंस्पेक्टर पे भी कर सकता है। इसी तरह कॉर्पोरेट वाले जो हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपने कंटिन्यू किया हुआ है कॉर्पोरेट में, पहले से ही जॉब कर रहे हैं या पे एएसआई आप हैं, तो आपकी जब आप ये जॉब्स आई हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वाले मींस एएसआई में अप्लाई करके दोबारा ये वाले सारा क्राइटेरिया टेस्ट वगैरह देकर दोबारा आगे वाली में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कोर्सेज वगैरह करके ये करें, आप इसमें भी दोबारा सीट्स जैसे आती है अप्लाई कर लें और आपका अप्लाई हो जाएगा और आप दोबारा जॉब इसमें आगे वाले स्केल में ले सकते हैं इस तरह से। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पूछा करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में। और सबसे लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आप फॉलो कर दिया करें। फॉलो करने से ये होता है कि अगर आपकी मेरी नहीं पहुंच रही आप तक, तो अगर आपने फॉलो किया हुआ है तो बाकायदा आपको नोटिफिकेशन जाएगा न्यू वीडियो का इस तरह से। और मैं देखती हूँ कि मेरी हर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं, मीन्स 2000 से भी ज़्यादा होते हैं या 3000 20,000 तक भी गई हुई हैं वीडियो। तो वो 20,000 में से कोई भी फॉलो नहीं करता, मैं 2000 तक फॉलो किया हुआ है लोगों ने। तो वो 20,000 में से आपके फ़ायदे के लिए ही होती हैं बातें, तो आप फॉलो भी कर दिया करें ताकि आप ऐसी जो है तफसीलन वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि मैं डिटेल के साथ बताती हूँ, इजी वर्डिंग में एक डिटेल के साथ बताती हूँ। आपने देखा वो कोई भी है इस तरह से डिटेल के साथ नहीं बताता। हाँ, बात को गोल घुमा फिरा के ज़रूर आपको बता देंगे गोल करके, लेकिन इस तरह से डिटेल में कोई नहीं बताएगा। मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ कि फॉलो कर दिया करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, कोई वो नहीं है कि आपने फॉलो मस्ट करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।